बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 8.3 सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, कंस्ट्रक्ट अ काइट इन विच द लेंथ ऑफ अ डायगोनल इज़ 6.5 सेंटीमीटर। हमने एक काइट कंस्ट्रक्ट करनी है जिसके डायगोनल्स की लेंथ जो है वो हमारे पास गिवन है 6.5 सेंटीमीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड्स, जबकि उसकी काइट की जो साइड्स हैं उनकी लेंथ जो है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर एंड 3.8 सेंटीमीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, काइट कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें काइट के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है ताकि हमारा जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व हो। तो स्टूडेंट, छोटी सी गुजारिश है कि आप जो है वीडियो को कंप्लीट एंड तक बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा ताकि आपका हर तरह से कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो। तो काइट की जो डेफिनेशन है हमारे पास वो ये है, अ क्वाड्रिलेटरल दैट हैज़ 2 पेयर्स ऑफ इक्वल एडजेसेंट साइड्स। काइट क्या है? काइट एक बंद चकोर है, 4 कोनों वाली बंद शक्ल है जिसकी 2 जो पेयर हैं साइडों के वो इक्वल होते हैं। एडजेसेंट यानी कि एडजेसेंट का मतलब होता है जो जुड़े हुए, मुतसला हों, जिसे हम उर्दू में कहते हैं। ठीक है जी, यानी कि ये साइड और ये साइड, ये पेयर है ना, जोड़ा है, और ये जो एडजेसेंट भी साइड है। अब ये और ये एडजेसेंट नहीं है साइड्स। एडजेसेंट साइड वो होती है जो एक दूसरे के साथ मुतसला हो। ठीक है, अब ये और ये पेयर है, एक लाइन होगा, साइडों का पेयर है, और ये एडजेसेंट भी है और इक्वल भी है लेंथ में। ऐसे ही ये वाला जो पेयर है ये भी इक्वल है और मुतसला है, आपस में एडजेसेंट है, ये भी इक्वल इन लेंथ है। ठीक है, इसके अलावा क्या हो, विद अनइक्वल डायगोनल्स, जबकि डायगोनल अनइक्वल हैं। अब ये जो डायगोनल है यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और ये डायगोनल ए सी, दोनों लंबाइयों में अनइक्वल है, तो ऐसी शक्ल को हम कहते हैं काइट। इसको हम यहाँ से अगर हम देखें, हेयर ए बी सी डी इज़ अ काइट विद ए बी लाइन इज इक्वल टू बी सी लाइन, यानी कि ए और बी लाइन बराबर किसके है? बी सी लाइन के। एंड ए डी लाइन इज इक्वल टू सी डी लाइन, ए डी ये लाइन सी डी लाइन के इक्वल है। ठीक है, और द डायगोनल्स आर ए सी एंड बी डी, इसके डायगोनल कौन से हैं? ए सी और बी डी। ये आपस में क्या है? नॉट इक्वल हैं, यानी कि हम इसको यहाँ वैसे भी लिख सकते हैं, ए सी नॉट इक्वल टू बी डी। ये जो डायगोनल्स हैं आपस में अनइक्वल हैं। तो ये थी हमारे पास थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन काइट के हवाले से। अब हम चलते हैं काइट को कंस्ट्रक्ट करने में। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी ये जो गिवन डाटा है कि लेंथ ऑफ डायगोनल, ये काइट हमने कंस्ट्रक्ट करना है। काइट का जो डायगोनल है वो हमारे पास 6.5 सेंटीमीटर है, जबकि उसकी 4 साइडें होती हैं काइट की, 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं, 2 साइडें आपस में बराबर होती हैं। एक साइड 4.5 सेंटीमीटर की, जबकि दूसरी भी 4.5 सेंटीमीटर की होगी, जबकि बाकी जो 2 साइडें हैं वो 3.88 सेंटीमीटर की होनी हैं। ठीक है जी, हम कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, यानी कि सबसे पहले हम डायगोनल इसका ड्रा करते हैं। डायगोनल हमारे पास है जी इसका 6.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ पर एक सीधी लाइन लगाएंगे 6.5 सेंटीमीटर की। ठीक है जी, ये 6 है और ये 5 है, 0 से लेकर 6.5 हम ऐसे एक लाइन लगा दी। ठीक है जी, उन्होंने इसके नाम नहीं बताए कि क्या क्या नाम रखने हैं, हम खुद ही इसका नाम, इसको ए दे देते नाम, इसको बी नाम दे देते हैं, और ये 6.5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, ये हमने लाइन लगा दी एक। अब क्या करना है, अब उसने कहा है लेंथ ऑफ साइड 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है जी, यानी कि ज़ाहिर बात है 4.5 सेंटीमीटर की 2 साइडें होनी है ना, इसकी 2 साइडें इक्वल होती हैं, जैसा कि हमने इसका जो है प्रॉपर्टी से पढ़ा था काइट की। तो हम 4.5 सेंटीमीटर की पहले प्रकार खोलेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, हम ए को सेंटर मानकर यहाँ पर एक आर्क लगा देंगे, ऐसे ए यहाँ पर ऐसे, ऊपर भी लगा देंगे और ऐसे हम नीचे भी लगा देंगे। ठीक है जी, लगे। अब ए पर हमने 4.5 सेंटीमीटर की लगा दी, अब बी पर 3.8 सेंटीमीटर की लगानी है। अब हम क्या करेंगे, 3.8 सेंटीमीटर की प्रकार ओपन करेंगे यहाँ से, 3.8 यहाँ बंद रहे जी। ठीक है जी, यहाँ पर अब हम 3.8 की इस साइड से लगाएंगे जी, इस साइड से ऐसे कर लेंगे और नीचे का भी कर लेंगे। ठीक है,
चूँकि ये आर्क्स दोनों आपस में कतः करने चाहिए, हम क्या करेंगे, इन आर्क को थोड़ा सा आगे लेके जाएंगे। 4.5 था, हम दोबारा कर लेते हैं इसको, थोड़ा सा आपस में बढ़ा लेते हैं यहाँ पर जी। हम क्या करते हैं, इनको थोड़ा सा और आगे जो है अपने आर्क्स को लेके जाते हैं। ये नहीं, अब नीचे वाली को भी कर देते हैं। अब ये हमारा पास दो लेंथ्स हो गई हैं। अब इनको आपस में मिला देते हैं यहाँ पर ऐसे। इसको भी मिला देते हैं जी। इनको भी ऐसे मिला दें, इसको भी मिला दें जी। लें जी, ये हमारे पास जो है वो रिक्वायर्ड काइट है। इसका हम ये जो डॉटेड लाइन से इसका दूसरा डायगोनल जो था वो हम ऐसे ड्रा कर लेते हैं जी। ले, ये हमारा रिक्वायर्ड है, इसका हम लेंथ लिख दें ए बी, इसको सी का नाम दे देते हैं और इसको डी का नाम दे देते हैं। ठीक है जी, ए बी सी डी। अब ये जो ए सी लेंथ है ये हमने 4.5 सेंटीमीटर रखी है। ज़ाहिर बात है ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, जबकि बी सी ये हमने 3.8 की रखी थी, 3.8 सेंटीमीटर की थी, और ये नीचे वाली जो है ये भी 3.8 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो ये इसके डायगोनल्स बन गए। डायगोनल हमने एक प्रॉपर्टी में पढ़ा था, डायगोनल अनइक्वल होते हैं। ज़ाहिर बात ये लंबा है और ये छोटा है। ठीक है, बाकी दो साइडें एडजेसेंट जो होती हैं वो इक्वल होती हैं पेयर का। ठीक है, ये पेयर, ये हमारी थी काइट कंस्ट्रक्ट करने का जो हमने पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया है। अब आते हैं जी इसके जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ। तो वो जो है स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन वो बहुत आसान है। जो आपने काम किया वो आपने अपने अल्फाज में यहाँ पर लिख देना है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि उसमें वर्डिंग आपकी बेहतर हो तो आप ये जो है यहाँ पर पेज नंबर 99 पे ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, ये वाले सेम है, आपने वहाँ पर लिख देना, सिर्फ लंबाइयों में फ़र्क आएगा। जो आपको क्वेश्चन में लंबाइयाँ हैं वो यहाँ लिख देनी है और नाम भी वो वाले आपने यूज़ कर लेने हैं। बाकी सारा कुछ आपने इस यहाँ से देकर लिख लेना है जी। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, कंस्ट्रक्ट अ रेगुलर पेंटागन व्हेन द मेजरमेंट ऑफ इट्स ईच साइड इज़ 4.5 सेंटीमीटर है और इसका सेकंड पार्ट है वो है 5.2 सेंटीमीटर। हम इसका एक ही पार्ट करेंगे, ये फर्स्ट पार्ट कर लेंगे, सेकंड पार्ट सेम आपने खुद कर लेना है। तो ये हमने पेंटागन बनानी है एक, जिसकी मेजरमेंट हर साइड की इतनी है। पेंटागन बनाने के लिए हमें पेंटागन के बारे में थोड़ा इल्म होना चाहिए ताकि कि पेंटागन होती क्या है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, ये आपने देख लेना है। पेंटागन से पहले भी एक थोड़ी सी जो चीज़ मैंने लिखी है वो पॉलीगॉन की लिखी है। ठीक है जी, कि पॉलीगॉन क्या होता है ये भी इसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसके लिए भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पॉलीगॉन क्या होता है जी, एनी क्लोज्ड फिगर, कोई भी एक बंद शक्ल होती है विथ 3 और मोर साइड्स, जिसकी 3 या 3 से ज़्यादा साइडें होती हैं, इस कॉल्ड अ पॉलीगॉन, उसे हम पॉलीगॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ट्रायंगल एक पॉलीगॉन है, स्क्वायर पॉलीगॉन है, रेक्टेंगल पॉलीगॉन है, पेंटागन पॉलीगॉन है, नोट। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है ये पेंटागन पॉलीगॉन हैं। इसके में क्या है, द सम ऑफ ऑल द एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ एनी पॉलीगॉन इज इक्वल टू 360 डिग्री। यानी कि इसका मतलब क्या है कि कोई भी पॉलीगॉन लें आप, उसके जो बैरूनी जाविये हैं उनका जो सम होता है वो 360 डिग्री होता है। यानी कि अगर आप इसका एंगल निकालें, इसका एंगल निकालें, इसका एंगल निकालें और उनको जमा कर लें, बैरूनी एंगल का, अंदरूनी नहीं, बैरूनी, यानी कि इंटीरियर नहीं एक्सटीरियर, उनका सम 360 डिग्री होगा। किसी भी पॉलीगॉन का आप ले लें वो 360 डिग्री होगा। ये पॉइंट बड़ा ही अहम है, ये जो कि आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी था। नीचे जो कुछ फिगर्स हैं ये सारी ही पॉलीगॉन्स हैं। अब आते हैं जी पेंटागन की तरफ, जो कि हमने ड्रा करनी है। पेंटागन के ये कुछ डेफिनेशन है इसकी और इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं। पेंटागन क्या है जी, अ क्लोज्ड प्लेन फिगर, एक सादा बंद शक्ल है विद 5 स्ट्रेट साइड्स, इसकी 5 स्ट्रेट साइड्स होती हैं, एंड 5 एंगल्स, और 5 ही एंगल होते हैं, इस कॉल्ड पेंटागन, उसे पेंटागन कहते हैं। अब प्रॉपर्टी क्या है इसकी पेंटागन की, इट हैज़ 5 साइड्स इक्वल इन लेंथ,
5 साइडें होती हैं, लंबाई में बराबर होती हैं। इट हैज़ 5 वर्टिसेस, इसके जो है 5 कोने होते हैं, 1 2 3 4 5 कोने हैं। और क्या है जी, एवरी एंगल ऑफ पेंटागन इज 108 डिग्री, पेंटागन का हर एंगल 108 डिग्री का होता है। फिर क्या है जी, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 540 डिग्री, इनका सम कर लें पाँचों का ही तो 540 डिग्री का होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि फ़र्ज़ करें पेंटागन भी है, आगे हमने हेक्सागन भी बनाएंगे, हेप्टागन बनाएंगे, ऑक्टागन बनाएंगे, उनका जो है इंटीरियर एंगल है वो डिफरेंट होगा। ठीक है जी। इन केस आपको ये नहीं याद कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप इस फार्मूले की मदद से वो एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो फ़र्ज़ करें कि आपको पेंटागन का नहीं पता कि इंटीरियर एंगल कितने डिग्री का होता है, तो आप ये फार्मूला लगाएं, n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। अब यहाँ पर n क्या है, n नंबर ऑफ साइड्स है, कितनी साइड है हमें ये तो पता है ना कि पेंटागन की 5 साइडें होती हैं, तो हम 5 में से n की जगह 5 लगा देंगे और 5 में से 2 निकला 3, 3 को इससे ज़रब किया तो 540 आया। अब n की जगह पे क्या लगाना है 5, क्योंकि 5 साइडें हैं पेंटागन की होती हैं। अगर फ़र्ज़ करें आप हेक्सागन का कर रहे हैं तो n की जगह पे 6 आ जाएगा, अगर हेप्टागन कर रहे हैं तो n की जगह पे 7 आ जाएगा, अगर ऑक्टागन कर रहे हैं तो n की जगह पे 8 आ जाएगा। ठीक है ना, तो n मतलब नंबर ऑफ साइड्स, तो वो 5 पे हमने डिवाइड कर दिया, 108 इसका आंसर आ गया। इसका मतलब ये हुआ है कि इसका हर इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होगा। अब चलते हैं जी इसके कंस्ट्रक्शन की तरफ, कंस्ट्रक्ट कैसे करना है इसको हमने। तो हमारे पास ये जो है ये बड़ा ही आसान है, बिल्कुल आसान है, आप एक ही क्वेश्चन में सारा सॉल्व समझ जाओगे आप। कंस्ट्रक्ट रेगुलर पेंटागन हुई साइड 4.5 सेंटीमीटर। हम क्या करेंगे, एक पैमाने की मदद से नीचे 4.5 सेंटीमीटर की हम एक लाइन लगाएंगे, ये 4.5 यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर भी उसने कहा नहीं है कि ABCD कुछ नाम दें, हम इसको A का नाम दे देते हैं, इसको B का नाम देते हैं, यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर लगा देते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर B पर एंगल बनाएंगे। हमें पता है कि पेंटागन का इंटीरियर एंगल 108 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पर 108 डिग्री का एक एंगल बनाएंगे। सबसे पहले जी 108 कहाँ आ रहा है जी, 0 10, ये देखें जी, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से। ठीक है, ये आ रहा है 100 और 110 है, 110 से 2 पॉइंट पीछे ये 110 की लाइन है और ये यहाँ आ जाएगा जी 108 डिग्री। आप यहाँ पर एक मुनासिब से एक प्रकार से एक लाइन लगा देंगे पैमाने की मदद से, ऐसे जी। अब ये आपने 108 डिग्री की एक पर एक लाइन लगा दी। ठीक है, यहाँ पर 108 डिग्री। अब ये लेंथ कितनी होनी भला, ठीक है, जितनी ये, क्योंकि पेंटागन की तमाम लेंथ बराबर होती हैं, तो आप प्रकार लें, यहाँ पर रखें प्रकार। ठीक है, आप 4.5 की ऐसे एक आर्क लगा दें यहाँ पर। ठीक हो गया जी। अब क्या करेंगे आप, अब यहाँ पर दोबारा फिर 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे ऐसे। यहाँ पर ये कता कर रही हैं, यहाँ पर ये जो प्लस का निशान है ये रखेंगे आप। अब यहाँ पर भी 108 का अपने बनाना है जी। अब याद रखें, यहाँ पर थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि यहाँ 0 से स्टार्ट करना है कि ऊपर वाले 0 से स्टार्ट करना है। याद रखें हमेशा लेफ़्ट साइड से ये जो चीज़ होती है ना, जहाँ से हमने एंगल लेना है वहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से। अब यहाँ तो 180 है ना, 180 वाला नहीं लेना हमने, 0 वाला लेना है। यहाँ पर 110 है, 108 का करना है हमने, तो 110 से 2 पॉइंट पीछे यहाँ आ जाएगा। यहाँ आप एक ऐसे लाइन लगा दोगे जी। ये लाइन जितनी मर्जी लंबी लाइन लगा लें, मुनासिब सी हो ये वाली। ठीक है जी। अब यहाँ पर भी एंगल कितना का बनाई, 108 डिग्री का बना। किससे बनाया हमने, प्रोट्रैक्टर की मदद से। अब यहाँ पर भी फिर जितनी ये लेंथ है इतनी लेंथ की एक आर्क हम लगा देंगे जी, यहाँ पर रख के ऐसे ऐसे का आर्क लगा दें। ठीक है जी। अब यहाँ पर दोबारा फिर हम 108 डिग्री का एंगल बनाएंगे, यहाँ पर ऐसे लेफ़्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे। ये 0 है, ये 110 है, 110 से थोड़ा सा पीछे यानी कि 2 पॉइंट पीछे यहाँ पर एक हम ऐसे लाइन लगा देंगे। ठीक है जी। अब ये लाइन कितनी लंबी लगानी है, जितनी ये 4.5 है, 4.5 ये भी 4.5 है, यहाँ पर हम एक ऐसे आर्क लगा देंगे जी।
ठीक है जी। अब एंड वाली रह गई है, एंड वाले के एंगल मालूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो आप सीधा इसको ऐसे मिला दें। ये नहीं, ठीक है। तो ये भी मेरा ख्याल है इतनी होगी, देख लें इतनी ही है। तो इसका मतलब है ये भी 108 डिग्री का है, ये भी 108 डिग्री का है, और ये भी 108 डिग्री का। ठीक हो गए। ये आपकी ए, इसको नाम दे ए बी, इसको सी का नाम दे दें, इसको डी का नाम दे दें, इसको ई का नाम दे दें जी। ठीक हो गई। ये आपकी रेगुलर पेंटागोन तैयार हो गई है। याद रखें, इसके लिए हमने लफ्ज़ यूज़ किया रेगुलर पेंटागोन। रेगुलर पेंटागोन ये भी है, मसलन ये एक कर लें, अब ये भी पेंटागोन है, लेकिन ये रेगुलर नहीं है। साइडें इसकी 5 ज़रूर हैं, एंगल 5 ज़रूर हैं, 1 2 3 4 5 साइडें हैं, 5 ही एंगल, पेंटागोन भी है, लेकिन रेगुलर नहीं है। ये रेगुलर है क्योंकि इसका हर एंगल 108 डिग्री का है और हर लंबाई जो है साइड की वो बराबर है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसलिए ये रेगुलर नहीं है, जस्ट पेंटागोन है। और ये पेंटागोन नहीं बल्कि रेगुलर पेंटागोन है। ठीक है जी। ये आपने रेगुलर एक पेंटागोन कंस्ट्रक्ट कर दी। अब चलते हैं इसके स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ कि आपने क्या क्या किया है। तो वो ज़रूरी नहीं है कि आप बुक वाले ही वर्डिंग यूज़ करें। आपने जो जो कुछ किया है वो आप अपने अल्फाज में यहाँ पर लिख सकते हैं। फिर भी यहाँ पर जो है पेंटागोन के स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपके बुक पेज नंबर 99 पे लिखे हुए हैं। ये वाले जो है 5 पॉइंट हैं, जस्ट 5 हैं। जैसे इन्होंने यहाँ लिखा है, आप अपनी लंबाइयों और नामों के हिसाब से वो नाम रख दें और ये स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पर लिख दें। ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, लाइक करें और कमेंट्स ज़रूर किया करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।